अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो कि हमने अभी पढ़ ही लिया है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है, देखिए जब प्राइस राइज होता है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए वही चॉकलेट थी, अगर वो 10 रुपए की होगी तो उसकी डिमांड, क्योंकि ये सस्ती है, ठीक है, उसकी डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन अगर इसी की प्राइस जो है वो बढ़कर 20 रुपए हो जाएगी तो कुछ लोग घर चले जाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि चलो अब हमें नहीं खाना। तो हमें समझ में आता है कि जब प्राइस राइज होता है तो जो डिमांड होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और अगर इसी का प्राइस कम होकर 5 रुपए हो जाएगा तो इस चॉकलेट को खाने वाले लोग भी ज्यादा आ जाएंगे। तो हमें समझ में आता है कि जब प्राइस बढ़ता है, देखिए प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं 1 2 3। प्राइस जो है वो पहले 1 हुआ, 2 हुआ, फिर 3 हुआ। जब प्राइस 1 था, क्योंकि बहुत कम प्राइस था किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है, किसी भी कमोडिटी का, तो उसकी जो डिमांड थी वो 15 यूनिट थी। और जब उसकी प्राइस बढ़कर 2 रुपए हुई तो उसकी जो डिमांड थी वो 10 यूनिट हो गई। और जब और ज्यादा प्राइस बढ़ गया 3, तो उसकी डिमांड 5 यूनिट ही रह गई। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो प्राइस है जब वो बढ़ रहा है तो जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही है जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो उसकी जो डिमांड होती है वो कम हो जाएगी। अब इसको ही हम प्लॉट कर देंगे डायग्राम पे। देखिए यहाँ पर ये कमोडिटी की डिमांड है और जो वाई एक्सिस है यहाँ पर इसका प्राइस है। जब मान लीजिए इनिशियली हमारी जो प्राइस है वो 2 रुपए है, और तो उसकी जो डिमांड होगी वो 10 यूनिट्स होगी। अब मान लीजिए इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होकर राइज होकर 3 रुपए हो जाता है, ठीक है, 3 रुपए हो जाता है। तो जो इसकी डिमांड होगी, क्योंकि पहले 10 थी, अब प्राइस बढ़ गया है तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, यानी कि 5 रुपए हो जाएगी। अगर यही गुड्स का जो प्राइस है वो कम होकर 1 रुपए हो जाता है तो इसकी जो डिमांड होगी वो बढ़कर 15 हो जाएगी। तो हमें ये समझ में आता है यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, और जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप का है। देखिए ऐसे है, ऐसे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है ऐसे, ऐसे ही क्यों है? क्योंकि एक चीज जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, और जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़, यानी कि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। और जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, बहुत सारी वीडियोस है, उसमें एक है वीडियो जिसमें कि हमने डायग्राम एक्सप्लेन कर रखे हैं कि इनवर्स रिलेशन होता है। तो डायग्राम जो होता है हमारा, स्लोप जो होता है कर्व का, वो इनवर्स होता है। और जब पॉजिटिव रिलेशन होगा तो हम देखेंगे, जब डायरेक्ट रिलेशन होगा तो वो अपवर्ड होगा उसका स्लोप। तो यहाँ पर जो इसका स्लोप है वो डाउनवर्ड है डिमांड कर्व का। देखिए डीडी जो है, जब हम ये सारे के सारे पॉइंट मिला दिए हैं हमने यहाँ पर, तो हमें डीडी डिमांड कर्व मिला है, जो कि ये बता रहा है कि ये डाउनवर्ड स्लोप है। डाउनवर्ड स्लोप क्यों है? क्योंकि जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है ना। तो इस वजह से ये डाउनवर्ड का है। हमें एक बात समझ में आ गई कि इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस में और कमोडिटी की डिमांड में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये तो हमें समझ में आ गया, जो हमारा फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड फैक्टर पढ़ेंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में जो गुड्स होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होती है? ऐसी गुड जो कि एक दूसरे को कंप्लीट करती है। क्या करती है? कंप्लीट करती है। यानी कि एक के बिना, मान लीजिए एक गुड है एक्स तो वाई दोनों साथ में ही यूज होगी। अगर इसमें से एक को भी हम हटा दें तो दूसरी गुड्स जो है वो यूज ही नहीं होगी, यानी कि ये दोनों पेयर में यूज होगी। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये पेयर में ही यूज होती है, एक के बिना दूसरे का कोई यूज ही नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे कि कार और फ्यूल, इतना हमें समझ में आ ही गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो यहाँ पर ये एक दूसरे से रिलेटेड होगी। अगर एक का भी प्राइस, जैसे कि मान लीजिए कार है, ठीक है, और फ्यूल है, मान लीजिए पेट्रोल है, आजकल पेट्रोल बहुत हो रहे हैं, ठीक है, वो पेट्रोल के जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो जो कार है पेट्रोल वाली, अगर पेट्रोल के प्राइस ऐसे ही राइज होते गए, राइज होते गए, राइज होते गए, तो क्या होगा कि लोग जो होंगे वो
पेट्रोल वाली कार खरीदना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पर हमारी 2 चीज़ें होती है, कार और फ्यूल। अब ये दोनों में कैसा रिलेशन है? देखिए, जो मान लीजिए हमारे पास अभी फ्यूल है पेट्रोल, एक गुड इसमें होती है जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलर गुड और दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। पर्टिकुलर गुड वो होती है जो कि हमने सोच रखा होता है कि हम घर से खरीदेंगे, जैसे कि कार है। कार जो है वो हमारी पर्टिकुलर गुड है। वो पर्टिकुलर गुड क्यों है? क्योंकि हम घर से सोच के निकले हैं कि हम कार लेंगे। लेकिन इसकी डिमांड भी अफेक्ट करेगी कि हम कौन सा फ्यूल ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल के प्राइस पर इसकी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है। अगर पेट्रोल के प्राइस राइज होंगे तो लोग कार नहीं खरीदेंगे पेट्रोल वाली, ठीक है ना? फिर जो उसके ऑल्टरनेटिव होगी वो खरीदेंगे हम। जैसे मान लीजिए पेट्रोल के जो प्राइस है वो एकदम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो जो कार होगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों साथ में ही आएंगे। अगर हम कार लेंगे पेट्रोल वाली तो हमें फ्यूल तो खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो इन दोनों के प्राइस एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें जो प्राइस दे रखा है वो पेट्रोल का है, जो इसमें फ्यूल यूज होगा, और जो डिमांड है वो कार की है। अब मान लीजिए कि पेट्रोल के जो प्राइस है वो बढ़ गए हैं, ठीक है? मान लीजिए 2 से बढ़कर 3, पहले था हमारा प्राइस 2, उस तो हमारी डिमांड जो थी वो 10 यूनिट थी, ठीक है? अब प्राइस जो है वो बढ़कर 3 रुपए हो गया है। ये बहुत इतना नहीं होता है, मुझे पता है प्राइस, देखिए ये बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए है। अब मान लीजिए प्राइस जो है वो बढ़कर 3 रुपए हो गया है ना? तो इसकी डिमांड जो है वो 10 यूनिट से कम हो जाएगी, 10 यूनिट से कम होकर 5 हो जाएगी। तो देखें, जब हमारा प्राइस कितना हुआ है, 3 रुपए, तो कार की डिमांड जो है वो कम हो गई है। यानी कि पहले हमारा पॉइंट था यहाँ, अब जो हमें नया पॉइंट मिला है वो मिला है बी, ठीक है? अब मान लीजिए इस पेट्रोल की प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, 1 रुपए हो जाता है, तो जो डिमांड होगी वो बढ़ेगी, वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 15 यूनिट हो जाएगी, यानी कि ये सी पॉइंट। और जब हमने इनको आपस में कनेक्ट किया है, पॉइंट को ज्वाइन किया है, तो जाके हमें डिमांड कर्व मिला है। अब ये भी डाउनवर्ड स्लोप का है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि डाउनवर्ड स्लोप ये बताता है कि दो चीजों में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। सेम यहाँ पर भी यही हुआ है, जब पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं ना, तो जो पेट्रोल वाली कार थी उसकी डिमांड कम हुई है, ठीक है? और जब पेट्रोल के प्राइस कम हुए हैं, देखिए यहाँ पर कम हुए, तो डिमांड बढ़ी है, जो हमें ये बताता है कि अब फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं। पर्टिकुलर गुड वो थी जो हम घर से सोच के निकले थे कि हमें यही खरीदनी है, और फ्यूल इसका कंप्लीट करने वाला गुड था, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड था। तो हमने फ्यूल का प्राइस देखा, यानी कि पेट्रोल का प्राइस देखा, और पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड देखी। तो हमें क्या समझ में आया, जब फ्यूल की प्राइस बढ़ा है तो पर्टिकुलर गुड यानी कि हमारी कार की डिमांड जो है वो कम हो गई है। और जब फ्यूल का पेट्रोल का प्राइस कम हुआ है तो जो हमारी कार की डिमांड है वो बढ़ गई। तो हमें समझ में आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में और पर्टिकुलर गुड की डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो देयर इज इनवर्स रिलेशन। देखो, इनवर्स रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड थी इसकी पेट्रोल, जब पेट्रोल बढ़ा तो कार की जो डिमांड थी वो कम हो गई, ठीक है? यानी कि पर्टिकुलर गुड की डिमांड जो थी वो कम हो गई। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड और डिमांड ऑफ पर्टिकुलर गुड, उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, उनमें इनवर्स रिलेशन होता है, एक बढ़ता है तो एक घटता है ना? एक तरह से यहाँ पे कार ही महंगी हो जाएगी, ठीक है ना? कार ही महंगी हो जाएगी क्योंकि इसके साथ तो ये खरीदना पड़ेगा। तो ये कार का कॉम्बो पैक होता है जो पेट्रोल माना जाएगा। कार के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े, तो मान लो कार के भी दाम बढ़े हैं, वो चीज महंगी हो गई है, तो उस महंगी चीज को हम नहीं खरीदेंगे, हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे, है ना? तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है? अभी हमने पढ़ा था कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में दो तरह की गुड्स होती है, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड और दूसरी होती है सब्स्टिट्यूट गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड वो होती है जहां पर कि हम एक की जगह पर दूसरे को यूज कर सकते हैं। एक की जगह पे दूसरे को यूज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए फैंटा और मिरिंडा, अरे ये दोनों ही ऑरेंज फ्लेवर की आती है ना? ऐसे ही स्लाइस हो गया, और जो फ्रूटी है वो हो गया, ये दोनों भी एक दूसरे के जगह पर यूज कर सकते हैं। और भी आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी गुड्स होती है जो कि सब्स्टिट्यूट गुड होती है, जहां पर हम एक को छोड़ के दूसरे को यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये इंटरचेंज कर सकता है कंज्यूमर इसको,
जैसे कि अगर उसको मिरिंडा नहीं मिल रहा है तो वो फैंटा पी सकता है, फैंटा अगर महंगा मिल रहा है तो वो मिरिंडा पी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी डिमांड, उसके जो परचेज कर रहा है वो उसको इंटरचेंज कर सकता है वो गुड्स को, क्योंकि ये एक तरह से एक जैसी ही गुड होती है, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। यहाँ पर इन दोनों को हम एक के जगह पर दूसरे को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम मान लेते, इसमें भी हमें पर्टिकुलर गुड और रिलेटेड गुड यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड में रिलेशन देखना पड़ेगा। पर्टिकुलर गुड वही होती है जो हम दिमाग में सोच के चलते हैं कि हम ये खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कार वाला भी लगा लें, कार वाला भी एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि एक पेट्रोल वाली कार है, ठीक है, एक जो है वो सीएनजी वाली कार है, सीएनजी वाली कार है। अगर मान लीजिए पेट्रोल वाली कार जो है वो हमारी पर्टिकुलर गुड है, मान लीजिए कि हम सोच के चले कि हम पेट्रोल वाली कार लेंगे, ठीक है, वो आराम से पहाड़ों पे चली जाएगी, ये हो जाएगा, ये अच्छी कार है। ठीक है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो सीएनजी वाली कार है ना वो सस्ती है, करेक्ट, लेकिन ये है कि पेट्रोल भी महंगा हो रहा है और उससे सस्ता पड़ रहा है हमें सीएनजी। तो हम क्या करेंगे, ये जो गुड होगी ना, हम इसको खरीदेंगे और इसको नहीं खरीदेंगे। सेम ऐसे ही फैंटा और मिरिंडा में भी है। ठीक है, अगर फैंटा के प्राइस ज्यादा है तो हम मिरिंडा खरीदेंगे, मिरिंडा के प्राइस ज्यादा है तो फैंटा। अब इसमें ऐसा भी मान सकते हैं, आप क्या बोलो, नहीं 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 मुझे तो फैंटा ही पसंद है ना, तो आप तो फैंटा ही खरीदोगे, तो यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड है। मान लीजिए आपके घर में कोई शादी है और आपको वहां पर लेना है फैंटा, आप मार्केट में गए, आप मार्केट में सोच के गए कि आप फैंटा ही लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अकेले को नहीं पीना ना, मार्केट में बहुत, अब शादी होगी तो आपको बहुत सारे लोगों को ये पिलाना पड़ेगा, है ना, तो आप सोचोगे कि अब आपकी पर्टिकुलर गुड, क्योंकि आप सोच के गए हो कि आप फैंटा लोगे, है ना, तो जो फैंटा है वो आपकी पर्टिकुलर गुड बन जाती है। ठीक है, और उसकी जगह पर भी कोई भी गुड जो यूज हो जाए वो होती है उसकी सब्स्टिट्यूट गुड, यानी कि फैंटा हमारी पर्टिकुलर गुड थी, हम पर्टिकुलरली सोच के गए थे कि हम फैंटा ही खरीदेंगे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि मैंने बाजार में देखा कि मिरिंडा भी है। अब जो मैं सोच के गई थी ना कि भाई फैंटा जो है वो 10 रुपए की है और जो मिरिंडा है वो 8 रुपए की है, इतनी सस्ती नहीं है ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो मैं देखूंगी कि मुझे ना बहुत सारी क्वांटिटी में खरीदनी है, मुझे अकेले के लिए पीनी होती तो मैं लेती फैंटा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि हमें उसकी उसको बहुत ज्यादा लोगों में बांटनी है, क्योंकि शादी में बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया में, ऐसी ही हमारी शादी होती है नॉर्थ इंडिया में, तो ऐसी ही होती है। अब मिरिंडा जो है वो सस्ती पड़ गई, ठीक है, तो मैं सोचूंगी यार मेरे 2 रुपए बच गए, है ना, तो मैं पर्टिकुलर गुड ना खरीद कर जो सब्स्टिट्यूट गुड है वो खरीदूंगी, क्योंकि वो मुझे सस्ती पड़ेगी। तो मुझे क्या समझ में आया कि हमेशा पर्टिकुलर गुड की डिमांड देखनी है और जो उससे रिलेटेड गुड होगी, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, उनका प्राइस देखना है। तो पर्टिकुलर गुड मैंने देखा, क्या मैं खरीद, मेरी डिमांड तो वही थी कि भाई मैं वही खरीदूंगी, लेकिन जब मैंने देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड जो है वो और सस्ती है, तो मैं क्या करूंगी, अपनी डिमांड को मिरिंडा की तरफ शिफ्ट कर दूंगी। यानी कि जब सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस कम हुआ है, जो उसका प्राइस है वो कम हुआ है, तो लोग फैंटा को छोड़कर सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड ज्यादा करने लग गए, यानी कि जो पर्टिकुलर गुड फैंटा थी इसकी डिमांड कम हो गई। फिर से सुनते हैं, जब मिरिंडा का प्राइस कम था तो इसकी मिरिंडा की डिमांड बढ़ी, लेकिन फैंटा की डिमांड कम हो गई। तो हमें क्या समझ में आता है, जब पर्टिकुलर गुड जो होती है हम खरीदने जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम है, तो हम पर्टिकुलर गुड की डिमांड को कम कर देते हैं, क्योंकि वो डिमांड शिफ्ट हो जाती है सब्स्टिट्यूट गुड में। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं लेने यही गई हूँ फैंटा, ठीक है, जो कि 10 रुपए की है, अब मैंने देखा कि जो मिरिंडा है वो 12 रुपए की है, तो मुझे क्या समझ में आएगा कि बहुत सारे जो लोग होंगे वो डिमांड को शिफ्ट कर देंगे किस पर, फैंटा पर। क्यों, क्योंकि जो मिरिंडा है वो बहुत महंगी मिल रही है। तो हमें क्या समझ में आया कि जो पर्टिकुलर गुड है, ठीक है, अगर उससे सब्स्टिट्यूट गुड सस्ती हो रही है तो उसी की डिमांड बढ़ेगी सब्स्टिट्यूट गुड की, और जो हमारी पर्टिकुलर गुड होगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जो डिमांड है वो शिफ्ट हो जाएगी सब्स्टिट्यूट गुड पे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एक और बार हम सुनेंगे क्योंकि इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होती है। देखिए, मिरिंडा सस्ता हुआ है ना, तो लोग इसी की डिमांड बढ़ाएंगे। फैंटा महंगा हो गया है क्योंकि 10 से ये 10 रुपए है,
ठीक है, और ये मान लीजिए ये 10 रुपए है और ये 8 रुपए मिल रहा है, तो इसकी डिमांड इधर चली जाएगी। जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम होता है तो पर्टिकुलर गुड की डिमांड कम होती है। तो हमें क्या समझ में आया कि जो सब्स्टिट्यूट गुड थी और जो पर्टिकुलर गुड थी, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हुआ तो पर्टिकुलर गुड की डिमांड कम हुई। क्यों हुई? क्योंकि डिमांड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अगर इसका प्राइस बढ़ जाए सब्स्टिट्यूट गुड का तो पर्टिकुलर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये महंगा हो जाएगा तो सब लोग इसको खरीदेंगे। तो हमें क्या समझ में आया कि सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में और पर्टिकुलर गुड की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब इसका प्राइस बढ़ रहा है तो इसकी डिमांड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है डिमांड इसकी? इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग इसको खरीदने के लिए ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये महंगा हो रहा है और ये सस्ता हो रहा है इसके मुकाबले। तो मेरे यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब इसको डायग्राम पे देखते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है सब्स्टिट्यूट गुड हमारी है मिरिंडा और फैंटा। हम जैसे सोचे हैं ठीक है, हम फैंटा ही लेंगे। तो क्या होता है कि जब इसका प्राइस 1, 2, 3 1 रुपए था, ठीक है, तो फैंटा की डिमांड कम थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिरिंडा बहुत सस्ता था। अब क्या हुआ है, मिरिंडा जो है, मिरिंडा का एक एड भी आता था, वो मेरा फेवरेट था कि अब पता नहीं वो फैंटा का था या मिरिंडा का ही था, कि वो एक चाचा जो होता है वो अपने भतीजे को हेयर कट कराने के लिए ले जाता है और उसके बाल बहुत ज्यादा कर्ली कर्ली होते हैं। तो वो पीछे से गार्डनर जो होता है वो ऐसे पेड़ काट रहा होता है कैंची से, तो अब उसको पीनी होती है मिरिंडा। तो वो क्या करता है, वो मिरिंडा का क्या करता है, वो मिरिंडा पी लेता है उस पैसों से और बच्चे को एक बेंच पे बिठा देता है जिसके पीछे की पेड़ होते हैं। अब जब वो पेड़ काटता है तो छोटे छोटे प्लांट काटता है तो उसके बाल भी कट जाते हैं उस बच्चे के। तो वो एड बहुत अच्छा आता था। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया है कि जो मिरिंडा है ना, जब वो महंगा हो रहा है, ठीक है, उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो फैंटा की डिमांड बढ़ रही है डायरेक्ट। इसका प्राइस बढ़ा तो दूसरी गुड की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि ये महंगा हो जाएगा। इसीलिए इसका जो डायग्राम है वो अपवर्ड्स होता है। कैसे देखते हैं जरा। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये डिमांड है फैंटा की और ये है प्राइस किसका, मिरिंडा का। ठीक है, अब पहले प्राइस जो था मिरिंडा का वो कितना था, 1 रुपए। ठीक है, तो सब लोग मिरिंडा ही खरीद रहे थे, सिर्फ 5 लोग जो थे ना वो फैंटा खरीद रहे थे। अब क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाता है, मिरिंडा का 2 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो होंगे वो मिरिंडा को छोड़कर किसके पास आ जाएंगे, फैंटा पे। तो फैंटा की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, 10 यूनिट बढ़ गए, 5 यूनिट बढ़ के 10 हो जाएगी। अब जब ये और इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसके जो कंज्यूमर होंगे वो और छोड़ के फैंटा के पास जाएंगे और इसका जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। तो डिमांड जो होगी फैंटा की वो और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ये इसके मुकाबले सस्ती होती जा रही है। तो इसके ग्राहक इसको छोड़ के यानी कि मिरिंडा को छोड़ के फैंटा के पास आएंगे। तो जब हम इसको, हमारे पास ये पॉइंट आ गए ए बी सी, जब हम इनको ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो हमें मिल जाता है डिमांड कर्व, और जो कि अपवर्ड है। और जो अपवर्ड है वो ये क्या बता रहा है कि प्राइस ऑफ मिरिंडा यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड जब इंक्रीज हो रहा है तो उसकी डिमांड शिफ्ट हो रही है हमारी पर्टिकुलर गुड पे, फैंटा पे, तो इसकी डिमांड बढ़ रही है। यानी कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड और डिमांड ऑफ पर्टिकुलर गुड हैज डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का, ये बढ़ रहा है इसका प्राइस तो इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। अगर इसका प्राइस सस्ता कम हो जाएगा मिरिंडा का तो हो सकता है कि फैंटा के लोग भी जो है वो इधर चले जाएंगे तो उसकी डिमांड भी फैंटा की कम हो जाएगी। तो ये था एक पॉइंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।